जय माता दी, जय सद्गुरुदेव। आज हम बात करेंगे मनसा देवी साधना पर। मनसा देवी साधना एक अद्भुत साधना है, एक अलौकिक साधना है। इस साधना को मैंने उस समय संपन्न किया था जब हमारे जीवन में बहुत कष्ट और पीड़ा आई और कुंडली में भी काल सर्प योग बना था। काल सर्प योग का मतलब है एक जीवन में हर प्रकार से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए मेहनत करना, लेकिन उसका फल सही तरीके से ना मिलना, पूर्णता से ना मिलना। एक पुराने समय में एक गेम होती थी, सांप सीढ़ी, लूडो भी बोलते थे उसको। तो उसमें जो है व्यक्ति उसमें खेलता हुआ बहुत मेहनत के साथ जब 99 में पहुंचता तो वहाँ से जो है एक सर्प उसको गिट्टी को खा जाता और फिर नीचे पूंछ में आ जाता था। तो इस प्रकार से काल सर्प योग की व्याख्या कई प्रकार से है। काल सर्प योग कई प्रकार का होता है, अच्छा भी, बुरा भी, उन्नतिदायक भी और अवनति देने वाला भी। तो इसी प्रकार से जीवन में हर प्रकार का सर्पों का भय, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, तंत्र बाधा को दूर करने की साधना मैंने संपन्न की सद्गुरुदेव के आदेशानुसार। हमारे गांव से कुछ दूरी पर भगवती मनसा देवी का एक प्राचीन शक्तिपीठ है जो अपने आप में दिव्य है, चैतन्य है और बहुत ही प्रभावशाली है। मैंने सद्गुरुदेव के कहे अनुसार मनसा देवी की साधना वहाँ संपन्न की और हर वर्ष करता हूँ, नागपंचमी को भी और वैशाख मास में भी एक विशेष दिवस आता है। उस दिन भी भगवती मनसा की हम आराधना करते हैं और कभी मौका मिले तो नवरात्रि में भी मनसा देवी की साधना करते हैं। मेरे जो पिताजी थे वो भी मनसा देवी की आराधना करते थे। मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे महान सद्गुरु मिले हैं। उन सद्गुरुदेव ने मुझे कई प्रकार की साधनाएं करने के लिए कहा, जिससे मैं अपना जीवन दिव्य और उन्नतिदायक बना सकूं, पूर्णतामय देवमय बना सकूं। इसके लिए उन्होंने हर बार मुझे समय समय पर मंत्र प्रदान किए हैं, दीक्षा प्रदान की और मैंने वो साधना संपन्न की। निश्चित रूप से मनसा साधना बंगाल में भी की जाती है। बंगाल में भी मनसा देवी के शक्तिपीठ हैं। दक्षिण भारत में भी एक बार हम जब नैमिषारण्य गए थे तो वहाँ भी हमें बहुत सी माताएं, बहनें ऐसी मिली थी जो मनसा देवी की साधक थी और मुझे उनका दर्शन करने से बहुत अच्छा लगा और उनसे कुछ देर सत्संग भी किया। हरिद्वार में भी मनसा देवी शक्तिपीठ है जो बहुत ही चैतन्य और दिव्य है। वहाँ भी मैं एक बार साधना संपन्न की है और भी कई स्थानों पे मनसा देवी के शक्तिपीठ हैं। लेकिन जो हमारे गांव के साथ में जो मनसा देवी शक्तिपीठ है वो अपने आप में बहुत ही सफलता प्रदायक है और दिव्य है और ऊर्जा से जो है वो आपूरित है वो स्थान। और इस प्रकार से मनसा देवी की साधना जैसे जैसे मैं करता गया वैसे वैसे मेरे जीवन के जितने भी काल सर्प हैं वो धीरे धीरे शांत होते चले गए और जितने भी पाश हैं उनसे धीरे धीरे मुक्त होता चला गया। जीवन में कई प्रकार के पाश हैं
कई प्रकार के सर्प है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोहंकार है, द्वेष है और प्रमाद है, दारिद्र, ये सब अपने आप में काल सर्प योग की स्वरूप है। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए मैंने भगवती मनसा देवी की साधना का चयन किया कि मुझे यही साधना करनी चाहिए। इसी साधना के बलबूते पर मैं जो है अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी कर सकता हूँ, ऊर्ध्वगामी बना सकता हूँ, जिससे मेरा एक ऊर्जा का विकास हो और जीवन निर्भय हो। भय में जीवन नहीं होता है। 24 घंटे सशंकित रहूं कि क्या होगा, कैसे होगा, डर, भय, चिंता। और कई बार मुझे नींद में भी स्वप्न आते थे, कई प्रकार के मुझे नागों का दर्शन होता था। तो धीरे धीरे मनसा देवी साधना से वह खत्म होते चला गया और एक पॉजिटिव एनर्जी भगवती मनसा देवी की कृपा से प्राप्त हुई। भगवती मनसा कौन है, इसका बहुत ही विराट वर्णन है, बहुत ही महान इतिहास है, बड़ा उज्जवल और बड़ा ही दैदीप्यमान इतिहास है। कभी मौका मिलेगा तो मैं कभी इस पर एक विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे कि भगवती मनसा देवी का प्रादुर्भाव किस प्रकार से कश्यप ऋषि के माध्यम से हुआ था। ये शिवपुत्री है और नागों की भगिनी है, नाग भगिनी भी इनको कहते हैं, नागों की बहन है। नागराज वासुकी की अत्यंत प्रिय बहन है और जो धर्म सम्राट हैं, कर्म सम्राट हैं, मातृ पितृ भक्त हैं, मनसा देवी के जो सुपुत्र हैं आस्तिक मुनि, उनकी भी ये माँ है। लेकिन मनसा देवी का जो जीवन चरित्र है वो बड़ा तपोमय रहा है। मनसा देवी का एक नाम जरत्कारु भी है। जरत्कारु का मतलब होता है जिसने तप किया है और तप कर करके अपने शरीर को बिल्कुल के जीर्णशीर्ण कर दिया है। माँ मनसा का एक नाम शिवांगी भी है। ये शिव स्वरूपा भी है, शक्ति स्वरूपा भी है, माँ दुर्गा का अंश स्वरूपा भी है। और मनसा देवी के कई नाम हैं, इसे नाग चंडी भी कहते हैं, नाग गौरी भी कहते हैं और इसके अलावा और भी कई इनके नाम हैं। मनसा देवी का जो जीवन है बड़ा संतापमय रहा है, बड़ा तपी है माता, बहुत दुख झेला है बाल्यकाल से कि कैसे एक नारी महादेवी बनी, महादेवी का पद प्राप्त किया। पद प्राप्त करना आसान क्रिया नहीं, चाहे कोई भी पद हो, लेकिन दिव्य और देवी पद प्राप्त करना वो तो बहुत कठिन है। बहुत जन्म जन्म की तपस्या लगती है उसमें, तब जाके देव पद प्राप्त होता है, महादेवी का पद प्राप्त होता है। और मनसा ने ये किया। मनसा को श्रेष्ठ गुरु मिल गए थे देवऋषि नारद के रूप में, और देवऋषि नारद ने उनका जो है मार्गदर्शन किया और हर प्रकार के जो भी झंझावात आए उनके जीवन में, दुख आए, परेशानी आई, पीड़ा आई, अवरोध आए, कई शत्रु बन गए उनके, लेकिन माँ मनसा देवी अपने संकल्प पर, अपने इच्छा पर अडिग रही। उनका जो विल पावर थी, उनकी जो इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति थी, उस पर वो अडिग रही कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, मुझे महादेवी पद प्राप्त करना है। और कई बार देवताओं ने माँ मनसा देवी की घोर से घोर तम परीक्षा भी ली और उन्हें देवलोक में आने से भी कई बार मना किया कि तुम अधिकारी नहीं हो देवलोक में आने की। देवराज इंद्र ने साफ मना कर दिया था, लेकिन माता मनसा तो मनसा है। उन्होंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। और अपने घोर तपोबल के द्वारा, घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने देवलोक का भेदन कर दिया, सूर्यमंडल का भेदन कर दिया, नक्षत्र मंडल को भेदित करती हुई भगवती माता
जो है त्रिलोक स्वामिनी बन गई। सब देवता इनके सामने नतमस्तक हुए और इन्होंने नाग पंचमी का एक विशेष तिथि सर्पों के नाम समर्पित कर दी। नाग पंचमी के दिन सर्प पूजा, नाग पूजा, शेषनाग जी की पूजा, माँ मनसा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए मनसा देवी साधारण देवी नहीं है, साधारण माता नहीं है, साधारण साधिका भी नहीं है। मनसा देवी महायोगिनी है, महासिद्ध योगिनी है, महाशक्तिशालिनी है, महातपस्विनी है, महाज्ञानी है, महाशिव भक्त है, महान गुरु भक्त है, महान पितृ भक्त है। मनसा देवी क्या नहीं है। आज भी मनसा देवी दिव्य लोक में, दिव्य स्थान में भगवान की, शिव की आराधना में लीन है और दिव्य लोक से भी भगवती मनसा अपने भक्तों को, अपने साधकों को आशीर्वाद प्रदान करती रहती है। यदि शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, एकाग्र मन से आज भी उन्हें याद किया जाए तो किसी न किसी रूप में अपना आशीर्वाद, अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है अपने भक्तों को, अपने साधकों को। सो इसीलिए जीवन का सौभाग्य बने कि कभी हमें ऐसे गुरु मिलें जो हमें मनसा देवी की साधना प्रदान करें। गुरु सानिध्य में, गुरु आश्रय में, गुरु के सानिध्य में बैठ कर के इन साधना को संपन्न करना चाहिए। और मैंने ये साधना अपने सद्गुरुदेव से प्राप्त की थी और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस साधना के बल पर जो है कामयाब हुआ। मुझे कामयाबी मिली, कई प्रकार की जो मेरी समस्या थी वो दूर हुई, लेकिन समय लगा। ये ऐसा नहीं है कि आज साधना करें तो कल रिजल्ट परिणाम आ जाए, परसों आ जाए, ऐसा नहीं है। इसमें महीनों लग जाते हैं, कई बार साल भी लगता है। मैंने इसको बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक इस साधना को संपन्न किया था। ये शुद्ध और सात्विक शांत साधना है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भी ये पूज्य भगवान कृष्ण ने भी इनकी आराधना करके इनको आदर दिया था, सम्मान दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये शक्ति है। माँ मनसा सभी नागों की प्रिय माँ है, बहन है और सर्वशक्तिमान यदि मनसा देवी को कहा जाए तो इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनसा देवी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हे माँ, आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहना, क्योंकि आने वाले समय में पूरे विश्व में जो भी कोई बाधा आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है और कई प्रकार के जो काल सर्प योग बनने वाले हैं उनको आप ध्वस्त करना और पूरे विश्व में एक शांति रखना, एक अमन रखना, एक प्रेम रखना और सबका मंगल हो। हे भगवती नागचंडी, हे महामनसा, हे भगवती योग माया, हे आदिशक्ति, ऐसे ही आपके इस चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम जय श्री माता।